आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे। भूमिका कभी कभी जिंदगी में एक किताब हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। ऐसी ही एक किताब थी जो मैंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में पढ़ी। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि यह एक दर्पण थी जिसमें मैंने खुद को देखा, अपनी कमजोरियों को समझा और अपने जीवन को नया अर्थ देने का संकल्प लिया। इस कहानी में मैं आपको उस किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी दुनिया बदल दी। भाग 1। तलाश। जिंदगी की उलझनों में फंसे रहने का एहसास तब सबसे ज्यादा होता है जब हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं। मैं एक साधारण नौकरी में था जिसमें न तो कोई रोमांच था और न ही कोई संतुष्टि। रोज की भाग दौड़ में ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ समय काट रहा हूं, बिना किसी उद्देश्य के। एक दिन मैं एक पुरानी किताबों की दुकान में गया जहां धूल से भरी अलमारियों में एक अनकही दुनिया बसी थी। किताबों के बीच से एक पुरानी जर्द पन्नों वाली किताब मेरे हाथ लगी। उसका शीर्षक था आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे। यह शीर्षक ही काफी था मेरी जिज्ञासा जगाने के लिए। मैंने किताब खरीदी और घर लौट आया। उस रात मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मुझे लगा कि यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जादुई खिड़की है जो मुझे मेरी असली पहचान की ओर ले जा रही थी। भाग 2। किताब का जादू। इस किताब की शुरुआत एक साधारण व्यक्ति की कहानी से होती थी जो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। वह रोज एक ही उबाऊ दिनचर्या में फंसा रहता था, ठीक वैसे ही जैसे मैं। लेकिन फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी गुरु मिले जिन्होंने उसे जिंदगी का असली मतलब समझाया। पहला सबक, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। गुरु ने उससे कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी उबाऊ है तो यह सच हो जाएगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी काबिल नहीं हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने यह पढ़ते ही सोचा, क्या मैं भी सिर्फ इसलिए असफल महसूस करता हूं क्योंकि मैं खुद को असफल मान चुका हूं? क्या अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? दूसरा सबक, डर को गले लगाओ। किताब में लिखा था कि दुनिया में हर महान इंसान ने अपने डर का सामना किया है। डर एक दीवार की तरह होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। अगर हम उस डर को पार कर लें तो हम असीम संभावनाओं की दुनिया में पहुंच सकते हैं। मैंने सोचा, मैं कितनी ही बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ चुका था क्योंकि मुझे असफलता का डर था। लेकिन क्या होगा अगर मैं अब से डर को अपनी ताकत बना लूं? तीसरा सबक, हर दिन एक नई शुरुआत है। किताब ने मुझे यह भी सिखाया कि हम हर दिन अपने अतीत से अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बीते हुए कल की गलतियों को लेकर पछताने के बजाय हमें हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। भाग 3। असली बदलाव। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। मैंने हर सुबह खुद से कहा, मैं सक्षम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैंने अपने डर को गले लगाना शुरू किया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। मैंने हमेशा से लेखक बनने का सपना देखा था, लेकिन डर और असफलता के डर ने मुझे रोक रखा था। अब मैंने लिखना शुरू किया। भले ही शुरुआत में कोई मेरी कहानियां नहीं पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे सफलता मिलनी शुरू हुई। मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जो लोग कभी मुझ पर हंसते थे वही अब मेरी कहानियां पढ़ते थे, और यह सब सिर्फ एक किताब की वजह से हुआ। आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे। भाग 4। आप भी बदल सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए कि एक किताब, एक विचार या एक नई सोच आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। सीखें इस कहानी से। 1. अपनी सोच बदलें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। 2. डर को अपनी शक्ति बनाएं, न कि कमजोरी। 3. हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अब यह आप पर है, क्या आप भी अपनी आखिरी किताब ढूंढने के लिए तैयार हैं? आपकी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको सही कहानी पढ़नी है।